नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो आज हम कलाम खुदा में से पारी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब से सीखेंगे कि दुआ के मतलब कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। तो पहले हम उनको वेलकम कहेंगे। जी पारी साहब वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप कलाम खुदा में से हमें दुआ के मतलब क्या सिखाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, खुदा में आप सबों की सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए और आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए जो पावर एंड प्रेयर के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से खुदा ने हमें बख्शा है। आज हम पढ़ेंगे मिसाल की किताब और उसका 15वां बाब, उसकी 29वीं आयत और मैं चाहूँगा कि हमारी इसमें जी कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है। खुदावन शरीरों से दूर है पर वो सादकों की दुआ सुनता है। कलाम का बड़ा और सुने सुना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन जी। खुदावंद शरीरों से दूर है जी पर वो सादकों की दुआ सुनता है। आमीन जी। आमीन। बड़ी छोटी सी नाज़रीन आयत है लेकिन बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत आयत है। जी बिल्कुल। और मारिया, जब मैं इस तलक से खुदा के कलाम में से सीख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि रूहुल कुद्दुस गाइड कर रहा था, रहनुमाई कर रहा था और इस एक आयत के अंदर मुझे पूरी बाइबल नजर आ रही थी। यकीन करें, हाँ, क्यों? इनमें दो खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए गए। खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो सादकों की दुआ सुनता है। एक लफ्ज शरीरों का इस्तेमाल किया गया और दूसरा सादकों का। तो पूरी बाइबल मुकद्दस को आप देख लें, सादकों और शरीरों के किरदार से ही बाइबल मुकद्दस जो है बड़ी बड़ी है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के जितने खूबसूरत वादे हैं वो सादकों के साथ हैं, ईमानदारों के साथ हैं, खुदा के बेटों और बेटियों के साथ है मेरे चीज़ों। और आज इनमें से जब हम कलाम खुदा में से दुआ के तलक से देखते हैं तो खुदा का कलाम शरीरों के तलक से बयान करता है कि खुदावंद शरीरों से दूर है। यानी मारिया, मैं समझता हूँ कि खुदावंद शरीरों की दुआ से दूर है। यानी जिस तरह से शरीर लोग जो हैं वो खुदा की हजूरी से दूर हैं, उसकी बरकतों से दूर हैं, खुदा का कलाम बयान करता बेसिक सबब यह है कि खुदावंद उनकी दुआ से भी दूर है। खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो सादकों की दुआ सुनता है। मेरे चीज़ों, हम अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदावंद खुदा है। वो हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला एक अच्छा खुदा है। बल्कि मारिया मुकद्दस मत्ती सूर तो फरमाते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारी दुआओं को सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला ना तो अच्छा खुदा है। वो गैर मबूदों की तरह से मारिया नहीं है। कलाम में लिखा है, पाक कलाम बयान करता है कि गैर मबूदों के तलक से लिखा है कि उनके होंठ हैं और वो बोल नहीं सकते, गला है आवाज़ नहीं निकल सकती, आंखें हैं देख नहीं सकते, हाथ हैं जुम्मश नहीं कर सकते, पाँव हैं चल नहीं सकते। खुदा का कलाम ये बयान करता है और उनके बनाने वाले उनकी मदद हो रहे हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, लेकिन जिंदा जो हवा खुदा के बारे में लिखा है कि वो हमारी दुआओं को सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला ना अच्छा। लेकिन मारिया, जिस तखसीस के साथ मैंने दो अल्फाज को आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि गौर करने की ज़रूरत है कि दुआ करने से पहले या दुआ करने के साथ साथ हमें अपने किरदार को भी बढ़ाने की जरूरत है। दुआ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है शरीरों की दुआ नहीं सुनी जाती। जिन लोगों का किरदार ठीक नहीं है, जिनके काम ठीक नहीं है, खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसे लोगों की दुआएं भी नहीं सुनी जाती। शरीर जो है, आपको पता है कि शरीरों के लिए बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। ये खुदा के नाफरमान लोग हैं, मनमानियां करने वाले हैं, बेईमान हैं, बुत परस्त लोग हैं जो खुदा से दूर हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है उनकी दुआ नहीं सुनी जाती। अपने किरदार को देखने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सादक के लिए कहा गया कि सादकों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो सादकों की दुआओं को सुनता है और उसके काम जो वो सादकों की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। कहना ये चाहता मारिया कि इससे पहले खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ, आप जानती हैं कि खुदा का कलाम में मदी मेरे दिल में जो होवे जरा तो कदे भी ना मेरी सुनेगा खुदा। आमीन जी। यानी अगर मेरा किरदार ठीक नहीं है, मेरे काम ठीक नहीं है, मेरे ईमान के मुआफिक मेरा अमल नहीं है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता, नकम्मे आदमी तू ये नहीं जानता कि जिस तरह से रूह के बगैर के बदन मुर्दा होता है, उसी तरह से ईमान के बगैर, ईमाल के बगैर के ईमान भी मुर्दा है। और ऐसा ईमान किसी को कुछ नहीं दे सकता। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि इससे पहले कि हम दुआ मांगे, हम अपने करैक्टर को स्टडी करें, अपने करैक्टर को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं।
कलाम मुक़द्दस में मारिया मुक़द्दस मत्ती की रसूल की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि अगर तू कुर्बानी गुजराने के जाता है वहां पर तुझे याद आ जाता है कि मेरे भाई को मुझसे कुछ कहा था तो मेरी नजर वहां पर छोड़ दे, पहले जाके अपने भाई से सुलह कर और फिर आके मेरी नजर गुजरा, तो फिर वो कुर्बानी कबूल होगी, फिर वो कबूल होगी। तो वही बात यहाँ पे है कि हम खुदा के हुजूर मकबूल नजर हो ही तब सकते हैं जब हमारा किरदार ठीक हो। अच्छा, फिर एक और बात देखें, पहले ही बाइबल मुक़द्दस के आपको जो स्टार्ट में देखें, जब हाबिल और कायन का वाक़या तो वहां में देखें हम हदियाजात की बात करते हैं तो वहां पर भी खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदावंद ने हाबिल और उसके हदिये को मंजूर किया, कायन और उसके हदिये को मंजूर नहीं किया। अब यहाँ पे देखें नियत से नहीं, अच्छा देखिए यहाँ पे हदिये की बात तो समझ आती है कि हदिये को कबूल ना किया, ये क्यों लिखा हुआ है कि हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया, कायन और उसके भैया हदिये की तो बात है कि ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उनके किरदार को भी कबूल किया साथ। यानी खुदा सिर्फ हमारे हदिये को नहीं देखता, हमारे करैक्टर को भी देखता है, हमारे दिल को भी देखता है, हमारी डेली रूटीन की लाइफ को भी देखता है कि ये शख्स जिंदगी कैसी गुजार रहा है। और फिर जब आप आगे जाके पढ़ते हैं तो रसूल इस बात की वजाहत करते हैं कि क्यों उसका हदिया की बोलना किया गया, इसके लिए उसके काम जो बुरे थे, उसके काम भी बुरा ही लाया, उसका हदिये के बारे में तो हमारी हम ये नहीं कह सकते कि हदिया उसका ठीक नहीं था, क्योंकि हदिया वो अपने पास से नहीं लाया था, वो खुदा की दी हुई चीजें थी, लेकिन उसका करैक्टर उसमें बेसिकली ठीक नहीं था, उसके काम ठीक नहीं थे खुदा के खिलाफ, क्योंकि लिखा है कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम रास्ते के थे। ये बेसिक रीजन है। यानी हम कह सकते हैं कि वो शरीर था अपने करैक्टर में, ठीक है, और उसका नतीजा बाद में देखा भी है कि उसने अपने भाई को कत्ल नहीं कर दी, ये साबित होगी ना बात, वो ज्यादा खुदा उनके हुजूर चले गए। यानी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा ना सिर्फ हमारे हदिये को देखता है, ना हमारी दुआओं को सिर्फ देखता है, बल्कि उनके साथ हमें भी देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान सारी सूरत को देखता है लेकिन खुदा दिलों पर नजर करता है। सो नाज़रीन, खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो साधकों की दुआ को सुनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ सुनी जाए तो जरूर है कि हम अपने करैक्टर को बाइबल के मुताबिक बिल्डअप करें, अपनी सारी कमी कोताहियों को दूर करें। फिर हमारे कलाम खुदा में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत साफ कर दिया इस बात को। आपने फरमाया कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, एक शख्स फकीर और फरीसी है, आगे बढ़कर दुआ करता है और यकीन करें वक्त इजाजत नहीं देता, अगर आप वो हवाला पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो कहता है खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, यानी शुक्रगुजारी से उसने अपनी दुआ शुरू की है, तेरा शुक्र करता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या कहता है वो दूसरा शख्स जो खड़ा उसकी ऐबजोई करना शुरू कर दी है, मैं इसकी तरह से जाने इसकी तरह से मसूल लेने वाला है, अपनी तारीफ अपने गुण करवाने शुरू कर दिए। लेकिन हकीकी मानों में उसके अंदर ये बातें नहीं थी, इसलिए कि हैकल के अंदर भी ऐबजोई कर रहा था केस महसूल लेने वाले की। लेकिन दूसरे शख्स के बारे में लिखा उसने आगे होना भी ना चाहा, वहीं खड़े होकर उसने छाती पीटना शुरू कर दी, खुदावंद तो मुझ पर रहम कर। खुदावंद फरमाता है कि खुदा का कलाम ये बयान करता फरीसी नहीं बल्कि महसूल लेने वाला खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा। बात वही बात हो गई कि खुदावंद ने दोनों के करैक्टर को सॉरी बड़ी माजरत थी, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि दोनों के करैक्टर को देखा, यीशु मसीह ने दोनों के करैक्टर को पेश किया है कि उसने आगे बढ़कर अपना करैक्टर पेश किया और वहां पे उसका जहन उसकी सोच वहां पे भी वो शरीरों वाली रही है। लेकिन इस शख्स ने अपने किरदार को देखा कि मैं गुनाहगार हूँ, खुदा मैं इस लायक नहीं, मैं तेरी छत के नीचे आऊँ, जैसे उसने कहा था कि तू मेरी छत के नीचे है, इसलिए कहा मैं इस लायक नहीं हूँ, तू मुझ पर रहम कर। उसकी दुआ को सुना गया और जो दूसरा शख्स था वो खुदावंद के हुजूर मकबूल ना हुआ। लिहाजा आज का हासिल काम यही है मेरे अज़ीज़ों कि अगर हम चाहते हैं कि हकीकी तौर पर हमारी दुआएं सुनी जाएं, क्योंकि कलाम का फतवा ये है बदी मेरे दिल में जो होवे ज़रा कदे भी ना मेरी सुनेगा खुदा। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो यकीनन जो है वो खुदावंद मेरी दुआ को नहीं सुनेगा, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने करैक्टर पर गौर करें, इस्लाह करें, तौबा करें ताकि हमारी दुआएं सुनी जाएँ और खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। तो आइए मेरे से हम दुआ मांगते हैं भाई साहब के साथ मिलकर, आप भी हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। जी भाई साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी नेमतों बरकत और बख्शिशों के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, खुदा इस प्रोग्राम के होस्ट के लिए, मारिया के लिए खुदा तेरी खुसूसी शफ़क़त चाहते हैं ताकि इसी लगन से जोश जज्बे मोहब्बत से खुदा इस खिदमत को जारी सारी रखें। तमाम तर टीम के लिए और दादरान के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। पहले खुदा दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल को दो चंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना,
प्यारे खुदा जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके लिए खुदा बरकत, बहाली, खैर सगाली, सलामती की दुआ करते हैं। अपने मुल्क के लिए अपनी हुकूमत और फौज के लिए खुदा तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। खुदा तो एक ज़िंदगी को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि गवाही बने तो बर आसमानी बाप हम तेरे बेटे और बेटियाँ, तेरे बेटे अपने प्यारे गुलाम यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच फारिस साहब कि आपने कलाम खुदा में से बहुत ही खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर की। तो व्यूअर्स, अब वक्त है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।